गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर 16 के माध्यम से नौवे लेसन उपसंयोजक यौगिक या संकुल यौगिक में जो समाव्यवता है, त्रिविम समाव्यवता, उसका दूसरा टाइप प्रकाशिक समाव्यवता, जिसे ध्रुवन समाव्यवता कहते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। पहले इस पर जनरल चर्चा करेंगे, उसके बाद इससे जुड़ी कुछ परिभाषिक शब्दावली को सीखेंगे। उसके बाद प्रकाशिक समाव्यवता प्रदर्शित करने के लिए संकुल यौगिकों में कौन सी बातों का होना आवश्यक होता है वो जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं प्रकाशिक समाव्यवता से। प्रकाशिक समाव्यवता प्रकाशिक समावयवियों के बनने की एक घटना है। ये किसकी घटना है? प्रकाशिक समावयवियों के बनने की। अब प्रकाशिक समावयवी क्या है? प्रकाशिक समावयवी ऐसे संकुल यौगिक होते हैं जो एक दूसरे के विपरीत प्रकाशिक गुण रखते हैं। ये ऐसे यौगिक होते हैं जिनके अणुसूत्र समान होते हैं, संरचना सूत्र समान होते हैं, परंतु समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घूर्णित करने का गुण एक दूसरे के विपरीत होता है। तो ऐसे यौगिक एक दूसरे के प्रकाशिक समावयवी कहलाते हैं और उनकी समाव्यवता को प्रकाशिक समाव्यवता कहते हैं। तो स्टूडेंट, प्रकाशिक जो समावयवी है यानी प्रकाशिक समाव्यवता में किसका अध्ययन करते हैं, पहले ये जान ले। किसका अध्ययन करते हैं? प्रकाशिक समावयवियों का। प्रकाशिक समावयवियों का। और प्रकाशिक समावयवी कितने टाइप के होते हैं? ये दो टाइप के होते हैं। पहला दक्षिण ध्रुवन घूर्णक, जिसे स्मॉल डी या प्लस लिखते हैं, और दूसरा वाम ध्रुवन घूर्णक, जिसे स्मॉल एल या माइनस लिखते हैं। अब डी का मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। डेक्स्ट्रो रोटेटरी का मतलब जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घड़ी की सुइयों की दिशा में यानी क्लॉकवाइज घुमा देते हैं, उसे दक्षिण ध्रुवन घूर्णक समावयवी रूप कहते हैं, जिसे स्मॉल डी या प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो वाम ध्रुवन घूर्णक है, इसे लीवो रोटेटरी कहते हैं। ये ऐसा समावयवी रूप होता है जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में घूर्णित करता है, अर्थात लीवो रोटेटरी, जिसे स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं या माइनस से। तो स्टूडेंट, प्रकाशिक समावयवी दो प्रकार के हैं, स्मॉल डी और स्मॉल एल। अब इनकी ध्रुवणता को जिससे मापा जाता है वो ध्रुवन मापी यंत्र कहलाता है। ध्रुवन मापी द्वारा इनकी ध्रुवणता को मापा जाता है कि ये समतल ध्रुव प्रकाश के तल को कितना दाईं ओर घुमा पाते हैं या कितना बाईं ओर घुमा पाते हैं। अब स्टूडेंट, बात करते हैं अपने समतल ध्रुवित प्रकाश की, क्योंकि देखिए इन दोनों की डेफिनेशन में या प्रकाशिक समावयवी जो है उसकी डेफिनेशन में या प्रकाशिक समाव्यवता की डेफिनेशन में सबसे पहले अपने को समतल ध्रुवित प्रकाश के बारे में पता होना चाहिए कि समतल ध्रुवित प्रकाश क्या है, जिसे शॉर्ट में पीपीएल के नाम से जाना जाता है। पी का मतलब प्लेन, फिर पी का मतलब पोलराइज्ड और एल का मतलब लाइट, यानी समतल ध्रुवित प्रकाश। ये क्या है स्टूडेंट? हम जानते हैं कि जो प्रकाश स्रोत होता है, कोई भी प्रकाश स्रोत जो है, उससे जो हमें प्रकाश प्राप्त होता है वो कौन सा प्रकाश होता है? सामान्य प्रकाश। तो देखिए स्टूडेंट, यहां मैं एक प्रकाश स्रोत ले रहा हूं। ये मैंने एक प्रकाश स्रोत लिया और इससे मैंने ये प्रकाश प्राप्त किया, और प्रकाश मुझे जो प्राप्त हो रहा है वो इस प्रकार से प्राप्त होता है। सॉरी, ये देखिए, इस प्रकाश में जो प्रकाश के कण हैं वो सभी दिशाओं में समान रूप से फैलते हैं। तो प्रकाश स्रोत से जो ये प्रकाश मुझे मिला, इस प्रकाश को क्या बोलेंगे? सामान्य प्रकाश। अब ये जो प्रकाश है, इस प्रकाश में प्रकाश कण सभी दिशाओं में समान रूप से फैलते हैं या सभी तलों में समान रूप से फैलते हैं। परंतु यदि इस सामान्य प्रकाश को किसी ऐसे यंत्र से गुजारें जो कि निकोल प्रिज्म या ध्रुवक हो,
ध्रुवक या निकोल प्रिज्म। निकोल प्रिज्म तो ये क्या करेगा, इस प्रकाश को ऐसे प्रकाश में व्यवस्थित कर देगा, ऐसे प्रकाश में बदल देगा जिसमें प्रकाश के जो कण है वो एक ही तल में व्यवस्थित हो जाए या एक ही तल में कंपन करते हुए फैले, तो उस प्रकाश को क्या बोलेंगे, समतल ध्रुवित प्रकाश। तो देखिए स्टूडेंट, सामान्य प्रकाश को जब ध्रुवक में से पास किया तो ध्रुवक में से पास होने के बाद वो प्रकाश इस प्रकार से यदि अपने को प्राप्त हो रहा है, तो देखिए ये जो प्रकाश है इसमें प्रकाश के कण एक ही तल में व्यवस्थित हो चुके हैं, लेकिन यहां ये एक ही तल में व्यवस्थित नहीं थे, ये था सामान्य प्रकाश। और ये जो प्रकाश अपने को मिल रहा है इस प्रकाश को क्या बोलेंगे, पीपीएल, प्लेन पोलराइज लाइट। यानी सामान्य प्रकाश को ध्रुवक में से गुजारने पर जो प्रकाश अपने को प्राप्त होता है, जिसमें प्रकाश के कण एक ही तल में व्यवस्थित हो जाते हैं, उसे पीपीएल कहते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहते हैं। अब ये जो पीपीएल है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, जब इस प्रकाश को किसी यौगिक के जलीय विलयन में से गुजारा जाए, और ये जो मैंने यहां पर एक नली ली है, इस नली को यहां ध्रुवन नली कहा जाता है, और ध्रुवन नली में मैंने किसी यौगिक का क्या ले लिया स्टूडेंट, यहां जलीय विलयन ले लिया, किसी यौगिक का जलीय विलयन लिया और उस प्रकाश को यानी पीपीएल को उस यौगिक के जलीय विलयन में से गुजारा। तो यदि समतल ध्रुवित प्रकाश इस यौगिक के जलीय विलयन से गुजरने के पश्चात दाईं ओर घूम जाता है, देखिए अपने तल से, उसका तल तो ये था लेकिन वो इस तल से क्या हो चुका है, देखिए ये दाईं ओर घूम चुका है। तो इसका मतलब यहां जो यौगिक मैंने लिया है वो यौगिक कैसा है, दक्षिण ध्रुवन घूर्णक है, अर्थात वो यौगिक जो समतल ध्रुव प्रकाश के तल को दाईं ओर घुमा देता है। ये देखिए दाईं ओर इसको घुमा दिया, अर्थात घड़ी की सुइयों की दिशा में घुमा दिया। ये देखिए स्टूडेंट, दाईं ओर यानी घड़ी की सुइयों की दिशा में। तो इस यौगिक को यहां क्या बोला जाएगा, इस यौगिक को यहां बोला जाएगा दक्षिण ध्रुवन घूर्णक। और यदि मान लीजिए कि ये समतल ध्रुव प्रकाश को ये यौगिक बाईं ओर घुमा दे, समतल ध्रुव प्रकाश के तल को बाईं ओर घुमा दे, अर्थात घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, तो देखिए इसका तल तो इस प्रकार था और ये उसको कैसे घुमा रहा है, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में। ये देखिए ये उसको विपरीत दिशा में घुमा रहा है। इसका मतलब यहां जो यौगिक मैंने लिया है वो यौगिक अब दक्षिण ध्रुवन घूर्णक नहीं है, वो अब कौन सा है, वाम ध्रुवन घूर्णक है। कौन सा है, वाम ध्रुवन घूर्णक। यानी दक्षिण ध्रुवन घूर्णक को स्मॉल डी लिखेंगे और वाम ध्रुवन घूर्णक को स्मॉल एल। तो स्टूडेंट, समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होता है, जब सामान्य प्रकाश को ध्रुवक में से गुजारने पर वो सामान्य प्रकाश जो है वो एक ही तल में व्यवस्थित हो जाए तो उस प्रकाश को क्या बोलते हैं, पीपीएल। और यदि पीपीएल को किसी यौगिक के जलीय विलयन में से गुजारने पर वो यौगिक समतल ध्रुव प्रकाश के तल को दाईं ओर घुमा दे, अर्थात घड़ी की सुइयों की दिशा में, तो उस यौगिक को स्मॉल डी यानी दक्षिण ध्रुवन घूर्णक या प्लस कहते हैं। और यदि वो यौगिक समतल ध्रुव प्रकाश के तल को घड़ी की सुइयों की दिशा के विपरीत दिशा में घुमा दे तो उस यौगिक को वहां वाम ध्रुवन घूर्णक या स्मॉल एल कहते हैं। और जो यौगिक ऐसा कर पाते हैं, अर्थात जो यौगिक समतल ध्रुव प्रकाश के तल को घुमा देते हैं, वो कहलाते हैं ध्रुवन घूर्णक। ध्रुवन घूर्णक, ऑप्टिकल एक्टिव। तो ऐसे यौगिक जो समतल ध्रुव प्रकाश के तल को दाईं ओर या बाईं ओर घुमा देते हैं उन्हें ध्रुवन घूर्णक कहते हैं और उनके इस गुण को ध्रुवन घूर्णकता कहते हैं। ध्रुवन घूर्णकता, ऑप्टिकल एक्टिविटी। अब बात आती है कि ये यौगिक जो कि प्रकाशिक समावेवी हैं, ये समतल ध्रुव प्रकाश के तल को क्यों घुमा पाते हैं।
इनमें ऐसी कौन सी बातें होती हैं, कौन सी शर्तें होती हैं इनमें? तो ये जो यौगिक हैं इनमें कम से कम एक द्विदंतुक युक्त लिगेंड होना चाहिए, तब ये ध्रुवण गुणकता दर्शा पाते हैं। इसके अलावा इनमें सममिति तत्व उपस्थित नहीं होने चाहिए, यानी सममिति तल, सममिति अक्ष, सममिति केंद्र ये अनुपस्थित होने चाहिए, तब जाके ये जो यौगिक है वो प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित कर पाते हैं। इसके अलावा ये जो यौगिक है वो कायरल होने चाहिए। कायरल का मतलब है कि ये यौगिक दिखने में एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होने चाहिए, परंतु एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होने चाहिए। तो कायरल का मतलब होता है स्टूडेंट, वे अणु या आयन या वस्तुएं जो एक दूसरे की दर्पण प्रतिबिंब तो होती हैं परंतु एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं हो पाती, उन्हें कायरल कहते हैं और उनके इस गुण को कायरलता कहते हैं। तो वे सभी प्रकाशिक समावयवी जो ऐसा कर पाते हैं वो कायरल अणु भी होते हैं, अर्थात उनमें कायरलता का गुण पाया जाता है। और चूंकि ये समतल ध्रुव प्रकाश के तल को घूर्णित करते हैं इसलिए ये ध्रुवण समावयवी भी कहलाते हैं और उनकी इस समावयवता को ध्रुवण समावयवता भी कहते हैं। तो प्रकाशिक समावयवता का दूसरा नाम है ध्रुवण समावयवता। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि प्रकाशिक समावयवता के बारे में ये जो जनरल चर्चा मैंने आज की है ये आपको समझ आ चुकी होगी। तो आगे आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम प्रकाशिक समावयवता किन समन्वय संख्या वाले संकुल यौगिकों में पाई जाती है उस पर चर्चा करेंगे। थैंक यू।